चलें जी, आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम दुह प्रपूर्णे इस धातु को पढ़ेंगे। यह धातु उभयपदी है। आज से ही हम उभयपदी धातुओं का आरंभ कर रहे हैं। इससे पहले हमने परस्मैपदी धातुओं को, उसके बाद दो आत्मनेपदी धातुओं को पढ़ लिया। अब अदादि नंबर में 21 नंबर की धातु है दुह प्रपूर्णे। इसको हम आज विधिलिंग लकार तक पढ़ लेंगे। उसके बाद बचे शेष लकारों को कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्याम जी, ठीक है? तो श्याम जी कहाँ पहुंच गए हैं आप आजकल? मैं घर पे आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। वहाँ रिजाइन दे दिया। अच्छा, चलो ठीक है। वहाँ रिजाइन दे दिया। कहाँ? विद्यालय से? अनूप। अच्छा, हाँ अनूप हाँ शहर हाँ। से। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपसे बात अब करेंगे यहाँ बात। सेवा लगा ना तो कुछ। जी 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 ठीक जी। जी, ओके ओके। चलो सत्यम जी आ गए हैं, प्रकाश जी है ही हैं। चलो सुनो सभी लोग, आज तो लक्ष्मीकांत जी भी हैं। चलो बढ़िया है, तो सुनते रहिएगा आप लोग। अब आप ऐसे बीच में चल रहे हैं, यहाँ तक आपको प्रत्ययों का तो ठीक से ज्ञान होना आवश्यक है कि तिप्तजी सिप्तस्था ये परस्मै पद के और तातम ज इत्यादि आत्मनेपद के प्रत्ययों के होने वाले आदेश भी आपको आने चाहिए। आपकी जो दुह प्रपूर्णे नाम की धातु है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में लगती है। अदादि गण की यह धातु आपने यदि गौर किया हो, पीजीटी में या टीजीटी में ये लगी है ये धातु, ठीक है ना? और भी अन्यत्र इस धातु के रूप प्रायः पूछे जाते हैं, क्योंकि ये गाय को दुहने अर्थ में, दूध निकालने अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। कारक प्रकरण में भी इस धातु की बड़ी चर्चा है, क्योंकि ये धातु द्विकर्मक धातु है। इसके दो कर्म संभव है, आपको कारक प्रकरण जब पढ़ाएंगे वो बताएंगे। धातु आपकी जो है ये अनिट है, ठीक है? तो चलिए, बाकी क्या प्रक्रिया होती है, क्योंकि हांतेसु में इसका पाठ आया इसलिए अनिट है ये। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर अर्थ लिखा है उसका, दुह प्रपूरणे। अब प्रपूरण कैसे कहते हैं? प्रपूरण से इसको एक बार शब्द को देखने में ऐसा लगता है कि प्रकृष्ट रूपेण पूरणम, कि अच्छे तरीके से भर देना। तो कोई प्रयोग करता है जैसे गाम दोग्धी, है ना, अथवा गाम पयः दोग्धी, ऐसा कोई प्रयोग करता है, ठीक है? तो फिर तो ऐसा नहीं होता है कि वो गाय से पय को बल्कि निकाल लेता है। गाय में पय को भरता कहाँ है? प्रपूरण अर्थ का तो अर्थ ये होता कि गाय में दूध भर देता है। लेकिन यहाँ पर, हाँ, हर हर महादेव, क्या कह रहे हैं? आवाज कट रही भैया आपकी बहुत, आवाज कट रही है आपकी बहुत, आवाज कट रही है। अच्छा, आवाज कट रही थी? हाँ, बीच में आवाज अच्छा, से। चलो देख लेंगे, यदि कटेगी तो जो है। वैसे इधर नेटवर्क स्पीड तो अभी ठीक ठाक है, यदि बीच में और कटेगी मुझे बताइएगा, मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा उस परिस्थिति में, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर प्रपूरण का जो अर्थ है वो भरना नहीं है, प्रकृष्ट रूपेण पूर्णम नहीं है, बल्कि दूध निकालना अर्थ है ना? तो मतलब पूर्ण का अभाव, मैंने यहाँ पर लिखा है इसको प्रपूर्णम अर्थात पूर्णाभाव। टीकाकारों ने ऐसा ही लिखा है, सर्वत्र गीता प्रेस के हों चाहे खेमराज वाले हों, पूर्णाभाव का ऐसा अर्थ कैसे निकल आता है? ये तो आपने ठीक उल्टा अर्थ कर दिया, भरने के बजाय खाली अर्थ कर दिया है। ये कैसे हो, ये कैसे चमत्कार हो जाता है? ये व्याकरण जगत की मित्रों अपनी अलग कहानी है। हमारे एक हिंदी के मित्र हैं, लगभग 70 वर्षीय होंगे वो,
योगेंद्र नाथ मिश्र जी नाम है उनका, कहीं हिंदी उसमें कार्य करते हैं, बढ़िया। वह प्रायः हिंदी संस्कृत के इसको लेकर के बड़े ही प्रश्न पूछते रहते हैं। उन्होंने भी एक इस प्रकार का प्रश्न पूछा था कि व्याकरण जगत में ऐसा कौन सा चमत्कार है कि जिससे धातुओं के ऐसे अर्थ हो जाते हैं। ठीक है ना सत्यम जी? जी। हाँ हाँ सत्यम जी, देखो क्या कहते हैं, लीड वगैरह लगा करके बढ़िया से तब पाठ सुनते हैं जिससे इधर उधर की ध्वनि रिकॉर्ड ना हो आसपास की विधिवत। और उनकी आवाज जो है बड़ी अच्छी आती है इसमें, काफी मतलब एकदम तेज, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का है वो, बढ़िया एकदम। मुझे अब मैं सब कुछ सुन सकता हूँ ना, अपने कानों में ही लगाया हूँ, तो बढ़िया आती है उनकी, एकदम तीव्र आवाज आती है। तो चलिए, तो ये मैं इस चमत्कार की बात कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रपूर्णम का तो अर्थ ये होना चाहिए कि अच्छे तरीके से और भर देना, प्रकृष्टेन पूर्णम, क्यों श्याम जी? जी। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं होता है। उसमें कारण है मित्रों कि जो आपके उपसर्ग हैं, उपसर्गों की कई सारी गति बताई गई है। धात्वर्थम बाधते कश्चित, कश्चित तम अनुवर्तते। कोई कोई अर्थ क्या, कोई कोई उपसर्ग क्या करता है, धातु के अर्थ को बाधित कर देता है। ठीक है? तो इसलिए यहां पर प्र उपसर्ग ने पूर्ण अर्थ को बाधित कर दिया। तो पूर्णम का अर्थ अब भरना न हो करके खाली होना अर्थ हो गया। तो गाय से दूध दोहता है तो गाय से दूध निकल जाता है, अलग हो जाता है उससे, समझे ना? तो प्रपूर्णम का मतलब है पूर्णाभाव, ऐसा होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे माधवी धातु वृत्तिकार और एक हैं दूसरे धातु प्रदीप, जिन्होंने लिखा है, वो धातु पाठ के व्याख्याताओं ने व्याख्या की है कि जैसे प्रस्थानम, प्रस्थानम का अर्थ जैसे जाना हो जाता है। स्थागत निवृत्तौ का मतलब होता है ठहरना, है ना? स्थानम मतलब एक जगह ठहरना। लेकिन जैसे प्र लगाने से क्या हो गया? प्रस्थानम। जैसे प्र उपसर्ग ने वहां पर भी क्या कर दिया? जाना अर्थ कर दिया है, लौटाना, वापस। इसी तरीके से मित्रों यहां पर प्रपूर्णम का ही अर्थ है। समझ गए होंगे मुझे लगता है आपको ये। आगे बढ़ते हैं, ऐसी काफी सारी व्याख्याएं हैं, खैर आगे चलते हैं। अब इसके रूप बनाने हैं। रूप बनाने के लिए देखो, धातु आपकी उभयपदी है। उभयपदी धातुओं में आपको ध्यान रखना है, ये एक बार तो तिप्तस जी सिप्तस्था में बस मस ये लगा करके रूप बना लेने हैं। एक बार ता तम झ था सा थम दम इडवई महिंग ये लगा करके रूप बना लेने हैं। ठीक है? और उनके स्थान पर जो जो प्रत्यय होते हैं वो कार्य कर लेने चाहिए। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात मित्रों, मैंने आपको बताया था, शुरुआत में एक बात कही थी कि जो लोग संधि को जानेंगे उनके लिए व्याकरण कुछ भी नहीं है। मित्रों आज आप देखोगे, एक भी सूत्र मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें जो रूप बन रहे हैं वो प्रायः पिछले वाले ही सूत्रों से बन जा रहे हैं सबके सब। ठीक है जी? उसमें क्या है? अदादि गण हुआ और ये आपके यंग लुगंत हुआ, इनमें तो संधि के अलावा कुछ है ही नहीं। कैसे कि सबके आकार का तो आप कर देते हो यहां लुक, और यदि धातु में हकार आ गया, सुन लीजिए, एक तो धातु ह आ गया धातु के अंत में, और ऊपर से यदि धातु आपकी दकारादि हो गई तो बहुत सारे जो सूत्र हैं वो सब सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है? आप इस संदर्भ में होढ़ा सूत्र, दादिर धातु घ सूत्र, जो आपने हलंत पुल्लिंग के प्रकरण में आदि में पढ़े थे, और एक सूत्र है एकाचो बसो भज्य शुद्धो, ये सूत्र सबके सब जागृत हो जाते हैं, क्योंकि कोई हकार को लेकर के प्रवृत्त होता है तो कोई धातु के आदि दकार को लेकर के प्रवृत्त होता है। ये सबके सब सूत्र जागृत हो जाते हैं। हालांकि इन सूत्रों का हम छोटे से रूप में परिचय हम हल संधि के परिशिष्ट में भी जान आए थे, क्योंकि मैंने कहा था संधि के सूत्र हैं इधर, और वहां पर भी हमने इन्हें विस्तार से पढ़ लिया था। तो उन सूत्रों पर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए, और कुछ भी नया होगा नहीं। तो आइए, हमने इस चीज को इसमें डिटेल में लिखा है आपको ये समझाने के लिए कि दोग्धी दुग्धा दुहंती इत्यादि रूपों की सिद्धि कैसे करनी है।
तो चलिए, ऊपर ये तो सब मूल है, इसमें जो लिखा है इधर से आइएगा। लटी, लट लकार में दुहत्ती, यह स्थिति होगी सब लुकी, सब का लुक होगा, तो दुहत्ती ऐसी की ऐसी स्थिति बनी रहेगी। लघु पद गुणे, लघु पद गुण अर्थात पुगंत लघु पदस्य च, इस सूत्र से दो धातु को गुण कर लेना है, तो स्थिति हो जाएगी दो हत्ती। गुण कहाँ का होना है, ध्यान रखना, सर्वत्र नहीं। पित्त, जो पित्त लकार है, वो पित्त जो प्रत्यय है तिप्सित में उधर ही गुण करना है, और पित्त भिन्न सार्वधातुक जो भी है वो ङितवत हो जाता है, उधर गुण नहीं करना है। गुण की कंडीशन ये है, ये गुण कहाँ होगा आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, तो स्थिति बन जाएगी दो हत्ती। अब क्या करिए, होढ़ सूत्र से हलंग के हकार को ढ प्राप्त है, तो हमने लिखा है ढत्वम प्रवाध्य दादेर धातुर्घ इति सूत्रेण घत्वे। एक सूत्र है, आपने पढ़ा है दादेर धातुर्घ। सूत्र क्या करता है, सूत्र कहता है दकारादि धातु के हकार को घकार होता है। ये सूत्र होढ़ा को बाधता है, क्योंकि होढ़ा सूत्र तो हकार को ढकार करता है, हर किसी धातु के हकार को, चाहे वो धकारादि हो चाहे धकारादि से भिन्न हो। तो ये सूत्र अपवादत त्वादादिर धातु का होढ़ा सूत्र को बाधता है, उसमें दकारादि धातुओं के हकार को करता है घकार, है। तो हा को हो जाएगा क्या, घ। पर परे क्या होना चाहिए आवश्यक है, क्योंकि जब आपकी क्या परे रहेगा ये समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे कि किन प्रत्ययों के परे रहते मुझे दादिर धातु का लगाना है। तो सूत्र कहता है झली पदांतेचा, यहाँ पर सर्वत्र आपको झल परे मिलता रहेगा, है ना। और जहां पदांत मिलेगा वहां पदांत विषय कार्य करिएगा तो झल परे मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आपका ती प्रत्यय है, ती का ता, वो झल है। झल का मतलब समझते हो ना, कि झवे के झकार से लेकर के हल के लकार तक ये होगा। उसमें से छूटेगा कौन कौन, आपके सब आजादी प्रत्यय छूटे रहेंगे, और अंतस्थ यवर ल छूटा रहेगा, और यमगणना ये वर्ग के पंचम छूटे रहेंगे। तो आप कहने का मतलब ये समझिएगा कि दादिर धातु घ सूत्र अंतस्थ वर्ग के पंचम और अचों को छोड़ करके और सर्वत्र प्रवृत्त हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और पदांत में तो प्रवृत्त होगा ही होगा, क्या ये स्थिति है। चलिए, तो इससे क्या कर देते हैं हम, धातु के हकार को कर देते हैं घकार। तो हमने घकार कर लिया, गुण तो पहले कर ही लिया था, तो स्थिति बन गई हमारी दो घ ती इति जाते। स्थिति अब बन गई दो घ ती इति जाते। हाँ, अब इस ऐसी स्थिति में क्या करें, अब एक सूत्र आपने पढ़ा था यशस्तथोर्धोधा, सूत्र क्या करता था, ये सब संधि के सूत्र हैं, मैंने जब ये सूत्र पढ़ा था कह दिया संधि का है। सूत्र करता है झष से परे। अब झष आप समझ लीजिएगा, झ घ ढ ध, ये वर्ग के कौन से अक्षर हैं, सबके सब, झ भ घ ढ ध कौन से हैं वर्ग के, चौथे, ठीक है ना। तो इन अक्षरों के परे रहते ही, वो इन अक्षरों से परे, एक ये परे रहते नहीं, इन अक्षरों से परे वर्ग के चौथे अक्षर है यदि ये, तो झष से परे या त मिल जाए या थ मिल जाए। देखना इस सूत्र क्या कहता है, झष से परे या तो इसको तकार मिल जाए या ऑब्लिक थकार मिल जाए, दोनों में से कोई एक वर्ण। तो इस सूत्र करता क्या है, चाहे तकार हो चाहे थकार हो, इसको करना है उनके स्थान पर धकार, ये ध में बदल देता है। ये संधि का काम है सबका सब, है ना। आपको यहाँ पढ़ने के लिए ये जसस तथोधोधा, ये संधि विधायक सूत्रों को तो समझना ही होगा, है ना। घत्व कुत्व ढत्व ये सब जानना ही होगा। मतलब जो हल संधि के सूत्र है वो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक से एक सब कब होता है, जिससे परे तकार थकार को धकार होता है, ठीक है। चलो उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर झष है आपका घकार, यहाँ उससे परे तकार है ना, ये यस है, ती का त, इसको क्या हो जाएगा
ध, तो जो ती है वो धी बन जाएगा। तो आगे हमने लिखा है कि जसस ततो धोधा इति सूत्रेण प्रत्यय तकारस्य धत्वे, प्रत्यय के तकार को हो जाएगा धकार। तो स्थिति हमारी हो जाएगी दो घ और धी। दो क्या स्थिति बनेगी? दो दो घ घ धी, धो धी। धी इति जाति, ऐसी स्थिति बनी। अब क्या करें? झलाम जस झसी। वाम जस जस। अच्छा, आप ये सोचते होगे कि अरे पता कैसे चलता है कि ये सूत्र ही लगेगा? क्यों? गुरुजी वो भी तो लग सकता था, जलाम जस। कौन सा लग सकता था? गुरुजी बोलिए बोलिए। जलाम जसन तो नहीं लग सकता। हाँ, बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। हमें प्राय ऐसी शंका होती है ना कि गुरुजी ने यही सूत्र क्यों लगाया, और सूत्र क्यों नहीं लग सकते थे, ये वो सूत्र लग सकते थे। देखिए, व्याकरण थोड़ा आपसे ये मांगता है कि आपको सूत्रों का अर्थ पता होना चाहिए। जिस सूत्र का अर्थ घटेगा वो सूत्र लगेगा, सीधी सी बात है। जिस सूत्र आपको, इसका मतलब सूत्रों के अर्थ का चिंतन नहीं हुआ। और एक बात तो मैं भूल ही गया कल वाली वीडियो की, और मतलब विगत वीडियो में हमने कुछ प्रश्न पूछे थे आपसे, उनके उत्तर लाए हो तो बताना, हम इसकी सिद्धि कर लें। हम इसकी सिद्धि कर लें तब देखना, क्योंकि हमने तो ढूंढ लिए हैं। ठीक है गुरुजी वो थोड़ा सा मेरे को अभी भेज देंगे गुरुजी, उसके बाद मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, चलो चलो। अब सुनिएगा, आपने बस अभी प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर झलाम जसुनते क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, जी तो देखिए सूत्र वो कहता है पद के अंत में झलों को जस होता है, कहता है कि नहीं? आप जी जैसे जी। झल में मान लो कि आपका आ जाएगा घ, जल में कौन आ जाएगा? ये घ। आ गया। पर वो घ पद के अंत में थोड़ी ना है, क्योंकि पदांत कहाँ होता है? सुबंत और तिङंत पद संज्ञक होते हैं। पद जी आपका पद है ये पूरा, दो घ धी, धी ये पद है, और पद का अंत कौन है? इकार। तो इकार पदांत विकार। में है। तो इसलिए हम झलाम जसवंते नहीं लगाएंगे। और सुनिए, कुछ पुस्तकों में झलाम जसवंते यदि लगाया है तो उसे कट कर दीजिए। मैंने कुछ पुस्तकों में देखा था, लगभग एक आध साल पहले को पढ़ाते हुए देखा था, तो उन्हें ठीक कर लेना यदि जहां जहां लिखा हो वहां। ठीक है, जी अब इसलिए यहां पर लगता है झलाम जस झसी। सूत्र का अर्थ क्या है? झलाम जस झसी पहले आ चुका है, अच्छंदी में ही आ चुका है। सूत्र का अर्थ होता है झलाम, जी। अर्थात जलाम स्थाने, जल को जलों के जस स्थान होता है, पर झस परे रहे। जस होता है। कब? झस परे झस होना परे चाहिए। रहे। तो देखो सीमित चीजें हैं। झलाम जलों के स्थान पर, झल में आ गया घ, चिंतन झ कर भ लीजिए। घ झ जी भ घ, घ आ गया। ठीक है, जलों के स्थान पर जी। जस हो जाएगा, यस जस हो जाएगा, मतलब ज ब ग ड द में से कोई एक हो ज ब जाएगा। ग लेकिन ड परे, द। परे क्या होना चाहिए? परे होना चाहिए झस। झस। जस का मतलब झवे के झकार से लेकर के जबगढ़ झ दशक के भ सकार घ तक ढ के ढ। ये 10 अक्षर। तो झ भ घ ड ध जी वर्ग के चौथे अक्षर और वर्ग के तीसरे अक्षर, तीसरे जी। वर्गों के तीसरे चौथे अक्षर यदि परे होंगे तो वो लगेगा। तो आगे कौन? धकार है ना? जी जी। हाँ धकार है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? धकार को, तीसरा वो अक्षर। धकार परे है झस, इसलिए घकार को हमें जस्त तो करना है। तो घकार को जस्त क्या होगा? तो चार स्थान मिला लीजिए, स्थानांतर तमा। स्थानांतरतम। तो जी घकार जी। का ग क्या का है? स्थान कंठ है। घ का कंठ। कंठ, और उधर जब ग में से ग का कंठ। जी तो इसलिए उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? इत्यनेन जस्त्वे, जस्त्वे का ग मतलब है घकार से स्थाने गकारे कृते दो धी, और मिला दीजिए दोग्धी रूपम। तो भी। ठीक है जी, श्याम जी समझ में आ गया जी ना? हाँ। जी जी। प्रकाश जी कोई चीज छूटी तो नहीं ना? हाँ देखते रहिएगा। ठीक है प्रकाश जी। हाँ, गुरुजी बीच में आवाज कट रही है। नहीं वो ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता कट रही हो। कटती है क्या? हमारे क्यों इधर। बताइए श्याम जी, जी सत्यम जी। नहीं कट अभी रही, भैया तक तो बढ़िया आ अच्छी रही आ है। रही है। देखो। कट के आ रही थी श्याम जी? नहीं अभी, अभी तक तो बढ़िया आ रही है। बीच में कटी थी? नहीं 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 कट नहीं रही, बिल्कुल नहीं। बढ़िया आ रही। अच्छा ठीक ठीक, चलिए।
देखो, कटने के दो कारण होते हैं, उसको भी सुन लीजिए। या तो हमारे यहाँ से खराब है या आपके यहाँ से खराब है। हम अपनी स्पीड को लगातार देखे रहते हैं, ठीक ठाक आ रही है, तो हमें नहीं लगता वो कटी हो कभी कभार। तो दोनों तरफ से हो सकता है, एक बार देखते रहना है। चलो देख लेंगे और भी जो होगा। तो ये आपको रूप समझ में आ गया होगा क्यों प्रकाश जी? जी आगे आगे भैया, हाँ हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। दोगधी यदि बना लोगे आप, आगे के रूपों के लिए आपकी कठिनाई नहीं होने वाली है, जहां भी वैसे होगी हम उसे बताते हैं। अच्छा, अब मुझे आप बताइए, पुगंत लघु पदस्य चाहिए सूत्र। मैंने कहा आपको पित्त स्थलों में प्रवृत्त होगा, मतलब तिप में होगा, सिप में होगा और मिप में होगा। मतलब गुण, गुण पित्त से मिप में होगा, अन्यत्र कहीं गुण नहीं होगा। ठीक है, अन्यत्र कहीं क्या नहीं होगा? गुण गुण नहीं नहीं हो। होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो केवल गुण नहीं करना है, बाकी दूसरा रूप आपको दुग्ध, जब आप क्या लाओगे, तस लाओगे, तो वहां दुग्ध बना लेना है। अब ये कोई एक, आप तुम तो सोचे दुग्ध कैसे बन गए, तो दूध जैसा है कुछ रूप है दुग्धा। तो ये आप समझोगे कब? मैंने कहा एक बार संधियों पर आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। अब कैसे बनेगा मैं आपको एक बार बता देता हूं, दुग्धा की प्रक्रिया, क्योंकि आगे ऐसे ही लगभग कुछ रूप बनने वाले हैं। ठीक है जी, तो उसकी मैं आपको बताता हूँ प्रक्रिया ये कैसे होगा। कि दुग्धा बनाने के लिए आपको दूह धातु है, तस ले आओ, तो दूह तस। आपने यहां देखते जाओ, आप यहाँ ती है ना, ती को छोड़ के आप तस समझ लो और इसको गुण मत करो। तो हकार को कर लेना घकार, तो दू घ तस। ठीक है, एक एक स्थिति। दू घ मतलब दादे धातु घ लगा लिया, दू घ तस। जसस तथो धोधा लगा लिया, तो दू घ तस। और अब उस घकार को जसस तथो धोधा लगाने के बाद तस को कर लिया ध, तो वो धस हो गया। तस क्या बन गया? धस। ठीक है ना, क्योंकि जस से परे तकार, थकार को धकार, तो तस का तकार है। तो तकार कहाँ कहाँ आएगा? एक तो तस में आएगा तकार, तो यहां पर वो ध में बदला जाएगा, अंति में तो कुछ है ही नहीं। और इधर आ जाओ, इधर द्वि, जब इधर मध्यम पुरुष का द्विवचन, वहां आएगा क्या? थस, तो थकार को भी धकार होगा। वहां ध्यान रखना, धकार कहाँ कहाँ होगा, वहां भी होगा। उधर बनाया है दुग्ध, वहां पर भी क्या होगा? उत्तम में इधर जो है? इधर भी उसको जो है फिर धा हो जाएगा, क्योंकि था, क्योंकि दो चीज को वो धा करता है, त और था को, मैंने भी बताया था ना। एक एक चीज याद रखिए। अच्छा, और वो कहाँ लगेगा? बस इतनी जगह लग पाएगा, और जगह उसको अवकाश नहीं मिलेगा, क्योंकि न तो आगे ता है, न तो मिप में ता है, न वस में ता है। ता था कुछ में कुछ भी नहीं है, न वस में ता था में से कुछ भी नहीं। तो आप ये समझिएगा, जसस तथो धा धो धा सूत्र कहाँ लगेगा? इन दो जगह, और और एक इस जगह, और एक यहाँ पर दोगधी में वो लग ही गया है। ठीक है, एक यहाँ वो लग ही गया है। अभी मैं परस्मी पद के बता रहा हूँ, परस्मी पद में इतनी जगह तो वो लग जाएगा। ठीक है, वो जसस तथोदा इतनी जगह लगा लेना है। तो जो आपका तस था वो बन गया अब धस, तो स्थिति बन गई आपकी दो घ धस। और अब झलाम जस झसी से घकार को कर लिया आपने क्या? गकार, तो दुग धस, और मिलाइए दुग धस, मिल गया ना, सकार को तो दुग्ध बन जाएगा कि नहीं रूप? बना लेना है जी आपको। ठीक है, और यदि आपको कठिनाई हो रही है तो समझो हमने जो आपको कार्य बताया था ना, कि चलो रूप लिख के भेजा करो, और आप जो सुन के मात्र रह जाते थे, उसका प्रतिफल है ये। कि आपने थोड़ा वर्क नहीं किया, या फिर आपने बच्चों को क्या, तो किसी को वो पाठ सुनाया नहीं, पढ़ाया नहीं, तो उससे थोड़ा ये होता है। आपने ना तो लेखन किया ना वो किया, लेकिन करना है आपको, ये सीखना है तो करना है। क्यों, हमने तो देखो पर्याप्त लेखन सा थोड़ा कर दिया इसके लायक है, तो अपनी तरफ से भी करते रहे आप।
भाई विद्वता, वो विद्वान जो बनते हैं वो दोनों तरफ से बनते हैं, प्रयास दोनों तरफ से होने चाहिए तब कार्य होता है। ठीक है, हाँ, ये तो शाश्वत नियम है। तो चलिए अब आपके रूप क्या क्या बनेंगे आगे देख लेते हैं। तो दोग्धी तो इधर बन गया, फिर दुग्धा, और इधर झी, झी को कर देंगे दो अंती। है। अच्छा अंती, तो ये तो अच परे है, तो मतलब ना तो दादिर धातु घा लगना है। ध्यान दीजिए किस किस की छुट्टी हो गई। दादिर धातु का जली पदांते लगता था, दादिर धातु घा की प्रवृत्ति समझ लो। जैसे मैंने भी आपको जस तत्व दोदा की प्रवृत्ति बताई ना, कि कहाँ कहाँ होगी कैसे नहीं होगी। आजादी के परे तो जस तत्व दोदा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो तकार थकार को ही धकार करता है। ठीक है, वो झस्से परे करता है तकार और थकार को धकार। ठीक है जी, जी झस्से परे होने चाहिए, उधर कहीं मिल नहीं पाता। अच्छा दादिर धातु घा का ये तो जली पदांते लगता है केवल, तो अंति के परे रहते इसका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो बहुत सारे काम बच गए, कुछ नहीं। अब तो दुह अंति सीधा मिला दो, दुहंती। ठीक है, तो दोग्धी, दुग्धा, दुहंती। अच्छा फिर आ जाओ सिप के रूप में। सिप में क्या क्रिया हुई है वो सुन लीजिए। सब संधि के कार्य हैं मित्रों, मैं आपको ये समझ लीजिए, एक बार द्वारा से पिछले पाठ को दोहरा रहा हूं आपके साथ, एक बार पिछले कार्यों को आपको याद दिला रहा हूं कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए अब लट लाइएगा, दूह सिप, और सिप का बचेगा सी, तो स्थिति बनेगी दूह सी। क्या क्या करना है फिर, गुण, गुण तो हो ही जाएगा, सिप है ना ये। जी पित है ना। जी हाँ सिप है और पित है ये। तो गुणे घत्वे, घत्व भी कर लेंगे, घत्वे चक्रते दो घ सी इति जाते, ऐसी स्थिति बनेगी, दो घ सी। शी अब यहाँ पर क्या होगा, एक सूत्र है, एकाचो बसो भस झसंतस्य सद्धो हो। श्याम सुंदर जी ने सूत्र पर बड़ी मेहनत की थी जब ये हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ा था, याद है ना श्याम जी, बड़े अच्छे से समझा था, और हमने भी सूत्र को बड़े कायदे से समझाया था आपको। ये सूत्र मित्रों करता क्या है, हमने आपको उस बात को पुनः द्वारा से याद करने के लिए हमने उस स्लाइड को फिर से यहाँ पर ब्लूटूथ से द्वारा से भेज लिया था, एक बार दिखाई देते हैं कि वहां पर क्या पढ़ाया था। आज से लगभग कितने 4 महीने या 5 महीने पहले। तो देख लीजिए, एकाचो बशोभस की व्याख्या कैसे की थी। हो बहुत बड़ी व्याख्या की थी, क्या बताएं। चलो अभी शॉर्टकट में बता देंगे, क्योंकि एक बार वहां कर चुके हैं ना, उसके लिए वो वीडियो आपको स्पेशली देखनी पड़ेगी। सूत्र के अर्थ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सूत्र ये कहता है, एकाचो बसोभस जंत सद्धो धात्वयवस्यैकाचो झषन्तस्य वसोभस से द्वे पदांते च, ये सूत्र का अर्थ है। ठीक है, तो सूत्र में कुछ बातें हैं, जैसे धातु अवयवस्य एकाच, धातु अवयव एकाच जो झषंत, सूत्र का अर्थ कहते कैसे किया जाता है, धातु अवयव है, धातु अवयव एकाचो झषंत। यहाँ पर सूत्र का अर्थ देख सकते हैं, धातु अवयव एकाच झषंत पूरा, तो धातु का अवयव होना चाहिए एकाच और झषंत। अभी घटाएंगे धातु अवयव एकाच झषंत को, घटाएंगे पूरा भी आपको बताएंगे। तो उसके क्या हो जाता है, बस को, अब यह बस क्या है, एक प्रत्याहार है जिसमें 3 अक्षर आते हैं, ब ग ड और द। ठीक है, बस के स्थान पर ये सूत्र भस करता है, भस, भस मतलब भ घ ढ ध, ये अक्षर कर देता है। कहां कहां करता है इन कार्यों को ये सूत्र, तो सबसे पहली शर्त से, इसमें लिखा है वैसे तो स्तुहो है, सद्धो मतलब से द्वे पदांते च, वृत्ति में क्या लिखा है, से द्वे पदांते च। से मतलब सबसे पहले देखो सकारे परे, द्वे मतलब अब ये ध्व प्रत्यय अब आया है, इससे तुम्हारा पाला पड़ेगा अब इसमें, यहाँ पर आत्मनेपद में। ठीक है, तब ध्व का उदाहरण नहीं आप पढ़े थे वहां पर, तो से द्वे और पदांते च, और पदांत में सूत्र लगता है, से द्वे पदांते है। तो वहां पर धात्व एकाच जो झषंत, उसके बस को भस हो जाएगा। ठीक है, हमने उदाहरण में यहाँ पर जैसे दूह धातु ली है,
क्या धातु अवयव एकाच, धातु कौन है? दुह। धातु का अवयव एकाच कौन है? उकार। तो धातु, धातु अवयव एकाच है ना, धूम धातु उ। अवयव एकाच मतलब अच तो है उ, लेकिन धातु जी। अवयव एकाच भाग, एकाच भाग तो आप उ कहोगे, लेकिन वो उ से आगे और पीछे वाले दोनों वर्ण पकड़े जाएंगे। तो धातु अवयव एकाच हो गया क्या? दुग, दुह, आप इसे कहो, है ना। और धातु अवयव एकाच वो झषंत भी होना चाहिए। मैंने इस स्लाइड को बाद में सही किया था, तो मतलब यहाँ पर दु घ, वो घ कर दिया गया है यहाँ पर दादिर धातु का सूत्र से, तो वो झषंत भी है। ठीक है ना, यहाँ पर हकार के स्थान पर गकार पड़िएगा, तो वो झषंत भी हो जाएगा। तो धातु अवयव एकाचो झसंतः, तो धातु अवयव एकाच से झसंत जो है वो दुघ जो होगा वो विपदेशीवत भाव से होगा। ठीक है, यहाँ पर विपदेशीवत भाव से सूत्र की प्रवृत्ति होगी, ये स्थिति है। इसका क्या विपदेशीवत भाव है, कैसे यहाँ पर लगा, इसके लिए भैया वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अब चूंकि यहाँ का वो विषय नहीं है, पर यहाँ पर भी विपदेशीवत भाव न प्रवृत्त कराना है, तो इसके लिए ये सामान्य हमने इसकी व्याख्या कर दी है। विशेष व्याख्या के लिए एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। अब तो YouTube पर भी अवेलेबल है सबकी सब। हमारे आप में से एक मित्र हैं गगन जी, तो उन्होंने इसे क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है इस सबको। तो चलो आइए, तो धातु अवयव एकाच झषंत, उसके बस को भस हो जाता है। कब? से द्वे पदांते च, आपने भी ये अर्थ जाना है। तो चलिए देखिए, धातु अवयव एकाच झषंत कौन है? दो घ है। तो देखो धातु धातु का अवयव कैसे हो सकती है? विपदेशीवत भाव से। ठीक है, धातु धातु का अवयव कैसे है? विपदेशीवत भाव से। अमुख्य में मुख्यवत आरोप कर लेना, तो वो एकाच और झषंत होना चाहिए। तो एक अच तो है ही उसमें, दो घ में ओ एक ही अच है, ठीक है ना। और वो झषंत होना चाहिए। झषंत मतलब झब गड़ का कोई अक्षर, तो यहाँ पर घ है अंत में, ठीक है। तो धातु का झषंत मिल गया, ठीक है। उसके बस को भस होगा, तो बस, बस मतलब ब ग ड द। तो बताइए इस धातु अवयव एका झसंत में कहीं बस है? जी। उत्तर दीजिए, सोचिए। बस है कौन? दकार। दकार। बस में कितने अक्षर आते हैं? ब ग ड द, है ना। उनके स्थान पर क्या होगा? तो द मिला आपको, उनके स्थान पर हो जाएगा भस। बस में कौन आते हैं? भ घ ढ ध। ठीक है। तो कर लीजिए, धकार को उच्चारण साम्य होने से क्या हो जाएगा? धकार हो जाएगा। यस, लेकिन परे क्या होना चाहिए? से द्वे पदांते च से, दंत सकार परे हो, सबसे पहली शर्त। तो यहां पर आपको जो उदाहरण मिलेंगे, से दंत सकार परे के उदाहरण मिलेंगे, और ध्वम के ध्व के उदाहरण मिलेंगे यहाँ तिङंत स्थल पर। तो सकार कहां कहां आपको मिलेगा? एक तो इस सिप का सकार मिल जाएगा, ध्यान रखिए मैं आपको स्थल गिना देता हूं अभी, क्योंकि आपके दिमाग में वो सभी प्रत्यय हैं। एक तो इस सिप का सकार मिल जाएगा आपको, एक थासा से जहां होगा आत्मने पद में, ये तो परस्मी पद में सिप का सकार, और थासा से जहां होगा वो आत्मने पद का सकार मिलेगा। प्रकाश जी सबको उंगली पर गिन लीजिए, एक थासा से, बिल्कुल बिल्कुल। और एक जब आप शतासी लिटो करके उधर तास प्रत्यय करोगे, तो एक वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक है जी जी। तो चलो भैया, ये सब चीजें आपको मिलेंगी, और भी एक आध जगह टकरा जाएगा, वो आपको बता देंगे बीच में, और एक आध स्थल और है। तो चलिए ये आप जाने रहेंगे, तो अब आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा ये। तो ठीक है, हमारी स्थिति क्या थी? अब हमारी स्थिति पहले थी दो घ सी एक आचो बसो भस दृष्टंत सद्दो इति सूत्रेण धातो दकारस्य भष्य भावे। इसके कार्य को कहते हैं भष्य भाव करना। तो भष्य भाव मतलब दकार को धकार कर देना, बस को भष कर दिया आपने, तो धकारे कृते, तो धकार कर दिया, तो स्थिति आपकी हो गई अब धो घ सी है, धो घ शी। अब क्या करिए, एक सूत्र है आपका,
है। कुछ लोग तो यही खरीचा लगा लेते हैं पहले। मैंने दो प्रकार की प्रक्रिया देखी, एक तो पहले आदेश प्रत्यय लगाएं कि खरीचा लगाएं, ऐसी कंडीशन थी। तो कुछ टीकाकारों ने तो आदेश प्रत्यय लगाया, जैसे बेहमी व्याख्याकार इत्यादियों ने, और खेमराज श्रीदास के संस्करणों में ये भी था जो है खरीचा पहले लगा लिया। तो चलो लगा लो, यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा विशेष। पर मुझे ये लगता है कि इनमें से भी देख के लगाना चाहिए, जो परत्रपादी होगा वो बाद के लिए जाएगा, सीधी सी बात है। एक बार ऐसा मिलान और आप कर लेना, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को सही मानना। तो चलिए, आदेश प्रत्युदि पहले लगा लें, तो आदेश प्रत्यय इण और कवर्ग से परे अपदांत आदेश के शकार को और प्रत्यय के अवयव सकार को, दंत सकार को मूर्धन्य कर देता है। तो कवर्ग है घ, उससे परे ये वाला जो सी वाला सकार है, इसको ये कर देगा मूर्धन्य। मूर्धन्य कर देगा तो धो क, नहीं धो घ, यहाँ तो घ बने रहने दीजिए, और सी को कर दीजिए मूर्धन्य शी। तो आदेश प्रत्युतने सत्व स्थिति लिख दी हमने, धो घ शी इति स्थिति, ऐसी स्थिति हो गई। अब लगा देना है आपको खरीचा, तो खरी परे, ये मूर्धन्य शाह है, ये भी खर परे है, तो खर के परे रहते झलों को हो जाता है क्या, खरी जलाम चरासी, चर हो जाता है। तो ये घ को हो जाएगा प्रथम अक्षर ककार, तो ककार होने पर स्थिति बनेगी धोक शी। और आप ये सब पूरी दुनिया जानती है कि ककार और शकार के संयोग से बनता है क्ष। तो जब आप इसे मिलाएंगे तो रूप क्या बनाएगा, धोक्षी। ठीक है श्याम जी। तो इस पूरी प्रक्रिया को जो इसमें हुई सिप में, यहां थोड़ा सूत्र अधिक लग गए ना तो इस पूरी प्रक्रिया में एक शॉर्टकट, एक सूत्र जैसा है, ऐसा हम सूत्र आपको पहले भी बताते रहे हैं। यहाँ क्या हुआ है, घ ध कषाहा, देख रहे हैं नीचे, घ ध कषाहा। अब इसकी कोई व्याख्या कर सकता है क्या, घ ध कषाहा ये संक्षिप्त सूत्र। श्याम जी, ये मैं पहले भी बताता रहा हूं, जब आपको हलंत पुल्लिंग पढ़ाया था तो याद है ना, इस प्रकार के मैं वहां षड्गकाह बताता था आपको, षड्गकाह प्रकाश जी, आपने पाठ कहां से सुना ये बताइए। किसका? मैंने तो सर इसी से, ये तिगंत से। सर, भुआदि प्रकरण से सर। हाँ चलिए आप तो बाद में जुड़े थे, बढ़िया लगा, आपके जुड़ने से हमें आनंद आता है सच्चे में। आप चूंकि एक आप उधर पढ़ाते भी है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैंने बल्कि ये प्रयोग बताए सर बच्चों को, धुक धुक दुहा दुहा दुहम दुहा दो, ये प्रयोग बताए बच्चों को। जी 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 ये हमारा पाठ्यक्रम में है सर। अच्छा बिल्कुल, आप उन्हें ये भी दिखाइएगा। और ये अब तो ये YouTube पर सब वीडियो हो गई है, बच्चों को ये भी बताइएगा, आप खुद भी मेहनत करके देखते रहिए। अब हम तो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं ना जी, अब मेरे सामने समस्या में कितनी बार लक्कौमुदी पढ़ाऊं, साल में दो कभी दो बार लक्कौमुदी पढ़ानी पड़ जाती है। अतः मैंने ये पाठ रिकॉर्ड किया कि भैया अब हमें लक्कौमुदी न पढ़वाओ, आगे कुछ और भी पढ़वा लो, हम तो भाष्य पढ़ा सकते हैं, हम तो शेखर पढ़ा सकते हैं, हम तो और काव्य ग्रंथों को पढ़ा लें, हमें तो काव्य प्रकाश पढ़ाने दो, हमें आप हितोपदेश और भोज प्रबंध भी पढ़ाने दो, और कुछ प्राणों में भी झांकने दो, या लक्कौमुदी में अटकाए रहोगे हमें सिर्फ तो इसलिए हमने इसे रिकॉर्ड किया भाई। ठीक है, हमारा तो ये बड़ा दुख दर्द था, इसलिए रिकॉर्ड किया है इसे। एक को पढ़ाते पढ़ाते दिक्कत हो रही थी बहुत तो ये सब करना पड़ा। तो आप उन्हें वीडियो भी दिखा सकते हैं, अब आप उन्हें पढ़ाएं समझाएं। हम तो अपने छात्रों से कह देते हैं कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ाओ, नहीं समझ में आए तो हमसे भी बात कर लो, क्यों श्याम जी हाँ, तो हमें तो दिमाग लगाना और सही रहेगा, थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। हम तो ऐसी वाली परंपरा से हैं, ज्ञानेंद्र गुरु जी वाली परंपरा से हाँ, तटस्थ भाव से रहिए। क्या मतलब, जो है कोई कहीं पढ़ रहा है तो विद्वता ही तो अर्जन कर रहा है, तुम्हारे हित में है वो सब चीज चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं इसका मतलब आपको बता रहा था, घ ध कषाह है, इसको सुनिएगा। ये घ कषाह का सत्यम जी क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले घत्व, घत्व का मतलब क्या हुआ,
सर दादिर धातु और घा से दादिर घ हुआ धातु है। घा से, मैंने यहाँ शुरू में लिखा था ना घत्वे कृते, मतलब दकार को वो हकार को घकार घत्व, फिर लिखा था धत्व ध, तो धत्व का मतलब ये हुआ एकाचो भसो भस से धातु के दकार को धकार, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखा था, अब मैंने मैंने मुझे यहाँ वैसे इस प्रक्रिया के अनुसार तो शत तो पहले लिखना चाहिए था, शकाह करना चाहिए, क्योंकि मैंने चर तो बाद में किया है ना ककार, ठीक है। लेकिन मैंने कहा मैंने दोनों तरीके से इसको देखा, तो कहीं पर आप जो जैसा समझे तो घ ध कशाह या घध शकाह दोनों तरीके से कर सकते हो। प्रकाश जी, अभी आपने मैंने देखा लग कौमुदी देख रहे थे, सूत्रों का पूर्वापर क्या है, आदेश प्रत्यय और खरीचा का। जी आदेश प्रत्यय लिखा है सर। हाँ, तो कहाँ भैमी कहीं व्याक कौन भैमी वाक्य मेरे पास। है ना, उन्होंने वही लिखा है ना। जी जी भाई मेरे पास सर पुस्तक और भी हैं, लेकिन किसमें विस्तृत नहीं दिया हुआ है। एक डॉक्टर सुरेंद्र देव स्नातक हैं कोई हाँ हाँ हाँ, व्याख्याकार। जी जी जानता हूँ मैं। हाँ तो उनकी पुस्तक है मेरे पास एक। अच्छा, उन्होंने भी नहीं दिया है। ना ना, और एक जगदीश प्रसाद शर्मा जी की मोटी किताब है मेरे पास है। अच्छा अच्छा, अरे दैनिक वाह, सिद्धांत को। गजब, ये तो बड़ी अच्छी किताब। हाँ, ये तो हमारे पास भी नहीं है, जगदीश नहीं, ये तो अर्कनाथ चौधरी जी वाली है क्या, जगदीश पुस्तकालय से प्रकाश। कौंडिल्य कोई, कौंडिल्य, डॉक्टर जगदीश अच्छा प्रसाद शर्मा है कोई, कौंडिल्य। अच्छा, चलो इसको भी देखेंगे, ये वाली नहीं हमारे पास है, आपके पास तो बहुत किताबें हैं। तो चलिए, तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार से आपको धोक्षी प्रयोग बना लेना है, ठीक है। जी और आगे देखो, चाहे तस हो चाहे थस हो, यदि आप तकार को धकार कर दोगे और थस के थकार को भी धकार कर दोगे तो रूप एक जैसा बन जाएगा, दुग्धा। क्यों जी, बनेगा क्या नहीं, तब दूध वो तब दुग्धा एक जैसा बन जाएगा कुछ ये रूप। अच्छा, आगे त है तो उसको भी ये सब काम करिएगा तो दुग्धा। और मिप वसमस में मैंने कहा कि दाधिर धातु का जैसे सूत्र बिल्कुल प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो झली पदांते चाहिए होते हैं, ठीक है। और सूत्रों की भी कोई बिल्कुल भी प्राप्ति नहीं है, तो वहां तो सीधे सीधे रूप बना दीजिएगा, दो होमी और दो होवा दो होमा, ये रूप आपके बनके तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। जी चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आत्मनेपद आ जाइए। आत्मनेपद में क्या करना है आपको कि दुह धातु है तो और ता आएगा, टितात्म प्राण पे से एत तो कर देना, और जो ता है ना वो बन जाएगा ध। और ध्यान रखिएगा इधर सबके सब जो है पितभिन्न सार्वधातुक हैं, तो वो सबके सब गेतवत हो जाएंगे, तो गुण बिल्कुल नहीं करना कहीं पर भी, किसी को भी गुण का अभाव है। और ये सब क्रिया करके तकार आगे परे है तो तकार तो आपका जल में आ जाता है, तो दादिर धातु से हकार को गकार भी करना, और गकार से परे झसस तथो धोधा से प्रत्यय के तकार को क्या कर लेना, धकार, ठीक है। धकार। तो रूप आपका बन जाएगा दुग्ध, और अकार को ये दुग्धे, ठीक है। जी रूप आपका बन जाएगा दुग्धे, और आगे के रूप दोहा। यहाँ पर क्या करना है, दूह और आता माताम का याते, ये तो आजादी है, नहीं लगेगा आपका जो है मिला दादिर देना धातु होगा, बस मिला देना है, सिर्फ दुहाते गुण भी नहीं होना है, ठीक है। जी। और इधर इधर वही लगाना है, आत्मने पदेश स्वनता, झा को हो जाता है अथ, और चेतन प्रेरे करके एत, क्योंकि अनकारात परस्य, अकार नहीं है यहाँ पर इसलिए, ठीक है ना। तो इसलिए रूप बन जाएगा दुहते, और यहाँ पर बन जाएगा थासा से, थासा से है तो आपका दादिर धातु घा से आकार को घकार भी होगा, और धत्व भी होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये घध कशाह ये पूरा कर लेना, घध कशाह जो उधर एक कार्य किए थे वो, शॉर्टकट समझने के लिए आप करोगे तो रूप बनेगा क्या, धुक्षे, ठीक है जी। और फिर है आपका आथम लाओगे तो आथे दो हाथे, और देखो यहां पर आपका ध्वम परे है, ध्वम, तो ध्वम परे है
तो यहाँ पर दू हकार भी होगा और हकार को घकार भी होगा, ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा यहाँ? बस भस, बस को भस, बस को भस भी हो जाएगा क्योंकि ध्वम परे है, जी ठीक है। जी। और यहाँ पर घकार को खरीचा लगेगा कि नहीं? खर परे है नहीं तो खरीचा तो नहीं लगेगा, तो घकार को क्या कर देना? झलाम जस झसी, सूत्र से गकार कर लेना। ये थोड़ा ये प्रक्रिया यहाँ पर है झलाम जस झसी वाली। जलों के स्थान पर जस को झस होता है, झस परे होना चाहिए, तो झ भ घ ढ ध। धकार जो है धुए का धकार झस परे मिल जाएगा, इसलिए वो गकार हुआ है। क्योंकि आपने देखा और जगह तो गकार इधर नहीं है। तो जैसे आपने जैसे दुग्धा इधर किया था ना गकार, झलाम जस झसी लगा करके जैसे दोगधी में किया था, ऐसे इधर कर लेना है गकार का, ठीक है जी। इतनी प्रक्रिया है। तो है दुग्धे, और आगे है दुहे। तो दुहे रूप में क्या है यहाँ पर? तो दुहे में तो क्या होगा? दू है, आगे इट का ई आएगा, आत्मनिपद है ना, इट का ई, चित्तात्मनिपद से इट तो कर लोगे तो दूह ए, ये तो आजादी है, कुछ भी नहीं मिला देना है। तो दूहे और दुह वहे और दुह महे, समझ गए ना? तो दूहे, दुह वहे और दुह महे, ये पूरी प्रक्रिया होनी है। अब ये रूपों को याद रखना, लट लकार के रूप हर कोई पूछ लेता है इसके, ठीक है। तो दोगधी एक बार वो दोहरा लेते हैं, दोगधी दुग्धा दुहंती, धोक्षी दुग्धा दुग्ध, दोहमी दुहवा दुहमा, फिर है दुग्धे दुहाते दुहते, धुक्षे धुआते दुग्धे, और दुहे दुहवहे दुहमहे। भैया अच्छे से याद इन्हें कर लेना। बड़े ही दुख के साथ ये रूप बोले जा रहे हैं दम लगा करके, क्योंकि इनमें बहुत ही महाप्राण आ गए हैं महाप्राण वर्ण अधिक आ गए हैं इनमें। तो ये इतनी सारी प्रक्रिया को यहाँ पर एक लाइन में लिख दिया है। देखोगे ना यहाँ से दुह प्रपूर्णे दोगदी दुग्धा दुहंती दोगदी दुग्ध दुहमय, यहाँ तक केवल के केवल लट लकार के ये रूप हैं, अपरस्मयी पद, वो आत्मनिपद प्लस परस्मयी पद के, ठीक है जी। ये स्थिति है। अब आ जाइए लिट लक। अब आगे की प्रक्रिया कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ समझना था तो बस यही समझना था, ठीक है। अब इससे आगे कुछ नहीं है बहुत अधिक। अब उसे हम जैसे दुदोहा वगैरह रूपों को देख लेते हैं। हमने भैया एक ऐप से आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। उसमें बाकी के सब रूप हैं, केवल कहाँ तक? विधिलिंग तक, लंग लकार तक बस बता रखे हैं उसमें, ठीक है। वो लोट से पहले पहले तक बता रखे। तो चलिए देख लेते हैं इसे, कैसे कैसे रूप बनेंगे, क्या हो। तो चलिए, अब है आपका दुदोहा, दुदुहतु, दुदुहु। देखो दू धातु है ना, द्वित्व कर लेना है, दूह दूह अ है, और दुदूह अ, और यहाँ पर इस धातु के उकार को कर देना है गुण, तो रूप बन जाएगा क्या? दुदोहा, ठीक है। गुण कौन करेगा यहाँ पर? पुगंत लघुपद हस्य च, नहीं वो पुगंत लघुपद है दुदोहा में, क्या जी? कौन करेगा? वही तो करेगा, लघुपद है ना। और सार्व पुगंत लघुपद अंग के को गुण होता है क्या? प्रत्यय परे हो, सार्व धातु के अर्ध धातु। तो यहाँ पर जो ड़ल का आ है वो लिट च के कारण अर्धातु संज्ञक है, ठीक है जी। तो दुदोह दुदुहतु दुदुहु और दुदोहिता नित्य एट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि धातु आपकी ना तो अजंत है ना आकार वाली है, तो थल में वैकल्पिक एट नहीं होगा बल्कि नित्य एट होगा। तो दुदोहिता, वैसे तो धातु अनिट है, लेकिन वो भरद्वाज नियम से ये इट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बसमस में क्रादि नियम से नित्य एट होगा, बस इतना ही अंतर है। तो दुदोहिता दुदुहतु दुदुहा और दुदोहा दुदुहिवा दुदुहिमा ये रूप बन जाएंगे।
और जिन लोगों को मेरी ये बातें समझ में नहीं आती हो ना, भरद्वाज नियम, एक क्रांति नियम, क्या गुरुजी रोज रोज ले आते हैं, रोज रोज बता देते हैं, उनके लिए एक वीडियो देख लेनी चाहिए। हमने जब बताया था कि ये आपको नियम हर जगह पल्ले पड़ेंगे जो है, इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्या धातु आई है, उद्री दंतई कारिका का जब व्याख्यान किया है, हाँ, छी धातु, जी तो उस पर ये सब की सब बताई गई हैं ये, ठीक है, तो वहां देख लीजिएगा। चलिए अब है आगे, आत्मनिपद में है दुदुहे दुदुहाते दुदुहिरे दुदुहिषे दुदुहाथे दुदुहिध्वे और दुदुहे ध्वे, विभाषेटा है यहाँ पर। और मैं समझ रहा हूँ प्रकाश जी, एक बार आप सभी लोगों को विभाषेट और इण सिद्धम लुंग निटाम धोंगात को ठीक से देख लेना चाहिए कि कहाँ विभाषेटा लगेगा विकल्प से और कहाँ इण सिद्धम लुंग निटात से नित्य धातु है, इनको जान लेना चाहिए, बड़ा इनमें व्यामोह रहता है, ठीक है, इनको देख लेना है। और दुदुहे दुदुही वहे दुदुही महे। इसके बाद लुट लकार में दोग्धा दोग्धारु दोग्धारा दोग्धासी दोग्धास्था दोग्धास्था, इट अनिट है, धातु में इट कहीं नहीं करना है। जी जी और देखो यहाँ पर दोग्धा कैसे बना कि भाई तास के ता को भी धा हो जाएगा, जी किससे, वो जसस तथो दोधा, जी ठीक है, जस्से परे तकार थकार को धकार, धकार। और धातु को सब जगह गुण हो गया है, यहाँ पर दूह को दो बन गया है, और हकार को घकार हुआ है, और घकार को वही लगा देना है जलाम जस झसी, तो गकार हो जाएगा, जस पर है ना, तो दोग्धा बनेगा। और ये दोग्धा रूप ये लट लकार, वो ये लुट लकार में तो बनता ही है, और साथ में जब आप त्रिच प्रत्यय करोगे ना द्व धातु से कर्तार्थ में त्रिच प्रत्यय करोगे तो त्रिच का भी तकार बचता है, तो वहां पर भी सुविभक्ति का रूप जो बनता है उसका भी दोग्धा बनता है, दोगधरी और सुबह दोग्धा बनेगा उसका, ठीक है जी। उस दोग्धा का मतलब क्या होता है, उस दोग्धा का मतलब है दूहने वाला, त्रिच वाले का। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है दूहेगा, ये क्रियापद है ये, और वो कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ है, दोनों का अंतर समझे रहना, ठीक है, क्योंकि गीता जब आप पढ़ते हो तो वहां पर क्या आता है, वहां पर एक श्लोक आता है, दोग्धा गोपाल नंदना और दुग्धम गीतामृतम महत है, क्या आता है, दोग्धा गोपाल नंदना नंदन है, भारतामृत सर्वस्वम दुग्धम गीतामृतम महत और दुग्धा गोपाल नंदना, ऐसे है, ठीक है, जान लेना उसे, देख लेना। तो दुग्धा गोपाल नंदना का मतलब क्या है, एक से एक जो है पूछेगा है, गोपाल नंदन गाय दुहेंगे, हाँ, दोहेंगे नहीं है, वो दोने वाले, वहां पर कर्ता अर्थ है, अच्छा अच्छा ये वाला नहीं है दोग्धा वहां, है ना, वहां तो क्या है, कर्ता अर्थ है। चलो, और कोई जानता नहीं था बिल्कुल भी ये दोग्धा क्या है, तो एक जो है गुरुजी के पास पूछने के लिए गया, है ना, कि गुरुजी ये बताइए गीता में वो दो गधा कौन से आए हैं जिसका ये व्याख्यान किया। और गुरुजी ने माथा पकड़ा, अरे कैसा शिष्य विद्या का अभ्यास नहीं करता, उसने कही भाई दो गधा, एक तो मैं गधा एक तू गधा, ये दो गधाएं गीता में बस, ठीक है ना हमारे गुरुजी सुनाते थे इसका तो ये प्रयोग है, आपको आगे भी आएगा, मैंने दोनों प्रयोगों में आपको अलग अलग बता दिया कि क्रियापद है वो जो है सीधा का सीधा त्रिच प्रत्यय होकर के बना है। चलिए, दुग्धा दुग्धारु दुग्धारा दुग्धासी दुग्धास्म दुग्धा दुग्धास्मि दुग्धास्व दुग्धास्म, और आत्मनिपद में फिर दुग्धा दुग्धारु दुग्धारा, लेकिन आगे से चेंज हो जाते हैं, दुग्धा से दुग्धा साथे दुग्धाध्वे दुग्धाहे दुग्धास्वहे दुग्धास्महे, ठीक है जी। इधर मैंने आपको बताया था ना, स्य प्रत्यय के परे रहते भी धातु दकारादि धातु यहाँ पर उसके बस को भश हो जाएगा, तो यहाँ पर रूप बनेगा धोक्ष्यति, क्या रूप बनेगा, धोक्ष्यति। तो यहाँ पर एकाचो बसोबस लगाना है आपको,
और हकार को घकार भी करना है क्योंकि स्या प्रत्यय आगे परे है ना, उस घकार को खरीचा लगा करके ककार कर लेना, क्योंकि स्या प्रत्यय ककार, स्या प्रत्यय आगे जो है खर प्रत्याहार का है सवर्ण, तो इसलिए का सा संयोग छा करके जब ये धोक्षति बना लेना, तुर बनेंगे क्या, धोक्षति धोक्षता धोक्षंती धोक्षसी धोक्षता धोक्ष धोक्षामी धोक्षावा धोक्षामः, और इधर बनेंगे क्या, धोक्ष्यते धोक्ष्यते धोक्ष्यन्ते धोक्षसे धोक्ष्यते धोक्षत्वे धोक्षे धोक्षावहे धोक्षामहे, ये रूप बनेंगे। ठीक है, हाँ। तो इतने रूपों को जानने के बाद अब थोड़ा सा इनकी सिद्धि और देख लेते हैं क्या क्या है। चलो एक तो ले ही लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट को जो है ये वाला है। देखो इनकी थोड़ा प्रक्रिया को देख लेते हैं और इस बहाने ये भी पता चल जाता है एक पुस्तक में कहाँ क्या क्या गड़बड़ी है, ये भी पता चल जाती है इसके साथ ही साथ। तो दोग्धी बनाया है, तो दुह धातो प्रपूर्णे अस्मात् लटी तिपि समागते सपो लुकी दादिर धातोगा इति हस्य घत्वे और जसस तथोधा इति धत्वे, तो दु घ धी इति जाते और झलाम जस झसी इति घस्य गत्वे। चलो पुगंत लघु बुदस्य बाद में लगा लिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। पुगंत लघु बुदस्य गुणे दोग्धी इत्यस्य निष्पत्ति, ठीक है, बढ़िया बनाया है। और दुग्धा वैसे ही बन जाएगा दोहंती। अब हम उसको देखते हैं धोक्षे कैसे बनाया है इन्होंने। नहीं धोक्षे नहीं हुआ, धोक्षी, धोक्षी पहले बनाएंगे ना, ये सूत्रों को कैसे कैसे प्रवृत्त कराया है। चलो दोक्षी में आ जाओ सीधे, और तो सब सरल है। तो दुहेर लटी सिपी सपो लुकी गुणे हस्य घत्वे एकाचो बशो भष झषन्तस्य इति सिद्धो इति हस्य घत्वे। तो मतलब इन्होंने हकार को घकार पहले कर लिया, फिर खरीचा इति चर्त्वे, इन्होंने चर्त पहले किया जी, ठीक है। तो इन्होंने वो प्रक्रिया की है जो खेमराज के संस्करणों में है, खरीचा ऐसी चर्त्वे नकत्वे आदेश प्रत्युति शत्वे और कशो हो, मतलब ककार शकार के संयोग से क्षत्वे और धोक्षीति रूपम। ठीक है, ऐसे ही तो दिया है ना ये सब। चलो दुग्ध दुग्ध और तो सब सही है, दोमी दोगा दुम्मा, तो इन्होंने इस तरीके से प्रवृत्त कराया है। तो दुग्धे दुआते दुग्धे, इनको तो क्या देखें, ये तो सही है। दुदोहा, दुदोहा में देखो हम आपसे पूछ रहे थे किससे गुण है, लिखिए उगंत लघु बदस्यते गुणे दुदोहा इति सिद्धम। रघुवंश में भी आता है ना, दुदोह गाम च संज्ञा, ऐसा कुछ एक जगह आता है ना, रघुवंश याद हो तो किसी को। चलो तो दुदोह तू दुदोह दुदोहिता। अच्छा, अरे इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, इन्होंने यहाँ पर दो रूप बना दिए हैं, दुदोहिता दुदोग्धा, जबकि यहाँ पर तो एक ही रूप बनेगा दुदोहिता, क्योंकि धातु अजंत नहीं है और ना आकार आकार वाली है ये। तो यहाँ पर ये वैकल्पिक कार्य कर रहे हैं, वैकल्पिक कहाँ तक ठीक है, क्योंकि वहमी व्याख्या करने तो एक ही दिया है और कारण भी लिखा है कि दुदोहिता यही बनेगा। तो जी प्रकाश जी, है जी, देखे रहे ना इसे। और इन्होंने जो इट वाला लिखा था वो तो गलत है रूप एकदम। इट मतलब कब, जब पिछले वीडियो में हमने चर्चा की कि इन्होंने इट लिखा है और उन्होंने इट नहीं लिखा था, इनके इट वाली प्रक्रिया गलत है जो हमने चर्चा की थी वो, ठीक है। पिछले वाले वीडियो की याद रखना, लास्ट में हमने छोड़ा है उस चर्चा को। तो यहाँ पर ये दो रूप बनाना उचित नहीं है, एक ही ठीक है। और दुदोहतु दुदोहा दुदोह दुदोहेवा दुदोहिमा, देख लेना, अपनी बहुत सारी पुस्तकें रखते हो आप लोग भी, क्या क्या लिख रहे हैं लोग बात। फिर है दोहेर लिट स्थाने, ठीक है, दोहे वगैरह ये भी सब बना लो, कोई बात नहीं। रूपों को देख लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। दुदे दुदाते दुरे दुदे से दुदाते दुदे दुदे तो ठीक है, दुदोहे दुदही भाई दुदही भाई, ठीक है। और दोग्धा वगैरह तो ये सब बन जाएंगे, और धोक्षति धोक्षता धोक्षंती, ये भी सब बन जाएंगे। चलो अब हम ऐसा करते हैं, लोट से आपको कल पढ़ा देंगे, हालांकि है तो सही आज, लेकिन अब चूंकि समय हो चुका है, आप लोगों को भूख लगाई होगी, है ना। आज प्रदोष व्रत था श्याम सुंदर जी, हम तो खा पी के आज पहले फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं।
है ना। तो अब तो यह है कि सिर्फ अपना पढ़ना है आराम से। जो जो शंका समाधान आज दिन भर में रह जाते हैं उनको द्वारा से फिर टटोलते हैं बहुत सारी किताबों से, इसी में निकल जाता है समय। कुछ नया सीखने करने में। तो ठीक है, आज आप यहीं तक रखिए। इससे आगे हालांकि और अभी पाठ बचा है, हम सोचे विधिलिंग तक पढ़ा देंगे, लेकिन ये लट लकार काफी समयापेक्ष है, इसने बहुत समय लिया, और रूप भी ऐसे ही है, उनको याद रखना। तो इसे कल करते हैं फिर समापन, ठीक है, विधिवत तरीके से। तो चले, जुड़ते रहा करो आप, ठीक है श्याम जी, बीच में छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दरअसल क्या है, इसमें मेरी थोड़ा अब क्या होगा कि 18 तारीख तक और ये पाठ, अच्छा कोई बात नहीं, दिमाग को चित्त को स्थिर करना है। हमें भी जाने कितने सारे काम है, लेकिन हम भी इस पाठ को फिर भी जरूर चलाते हैं। वो क्यों चलाते हैं? क्योंकि आप लोगों का मैं समर्पण भाव देखता हूँ, सभी का, आप लोगों का मैं श्रम देखता हूँ, आप लोगों की मैं लगन देख रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैं इस पाठ को नहीं चला रहा, बल्कि आप लोग चला रहे हो इस पाठ को। मैं तो बस आप लोगों के कारण, भैया सब लोग बैठे हैं, क्या सोच रहे होंगे, है क्या करना है, तो इसलिए मैं उसे और अच्छे तरीके से फिर बनाता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के कारण है सब कुछ। तो चलें समापन कर लेते हैं, फिर कल मिलेंगे, ठीक है शारदा जी। चलो, अब ये पाठ 18 तक और चलेगा। उसके बाद थोड़ा सा शादी आ जाएंगी, हमें 2-3 दिन उधर लग जाएंगे, फिर 3 दिन के गैप के बाद चलेगा। ये स्थिति है, ठीक है, जाने रखना। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ नमो रात्रि। नमः। जी जी, प्रणाम सभी को।